हेलो बच्चों, चलिए इसमें बात करते हैं मूविंग चार्जेज फार्मूला का। मैग्नेटिक मूविंग चार्जेज चैप्टर का जितने भी शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब क्या, किसी वायर में अगर करंट होगा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। उसका फार्मूला वाला बायोट-सावर्ट लॉ है। उसका होता है डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π/I क्रॉस आर बाय आर क्यू। ठीक है, अगर इसी को करते हैं तो DL/r sin थीटा बाय आर से आर कैंसिल हो जाता है ना, आर क्यू हो जाता है। डायरेक्ट निकालते हैं तो म्यू नॉट बाय 4π/I क्रॉस आर बता DL/r sin थीटा बाय आर क्यू, जिसमें आर क्यू आर से आर क्यू स्क्वायर बच जाता है तो I/DL/r sin थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। डायरेक्शन ऑफ डी वी इज डिसाइडेड बाई डायरेक्शन ऑफ DL क्रॉस आर, मतलब ये डिसाइडेड करेगा किसका, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। म्यू नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। DL इज अलोंग करंट रहता है ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाय 4πD cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 होता है। थीटा यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर ये थीटा है तो फर्स्ट अगर ये थीटा 1 मानेंगे थीटा 2 मानेंगे तो म्यू नॉट अपन 4π/KI/D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो KI/R इंटू कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 KI/K बराबर म्यू नॉट अपन 4π। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ में थीटा 1 0 हो जाता है और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, तो म्यू नॉट अपन 4πD और 1 प्लस कॉस साइन थीटा 2। थीटा 1 बराबर 0, थीटा 2 90 डिग्री से 91 हो जाएगा, तो ये हो जाता है म्यू नॉट 4π। इस तरह से वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। और थीटा 1 थीटा 2 यहाँ दोनों 0 डिग्री हो जाएगा। फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए तो म्यू नॉट I/2πr इसे लिख सकते हैं 2KI/R। फॉर इनफाइनाइट वायर का फार्मूला होता है 2KI/, फॉर इनफाइनाइट वायर होता है 2KI/R। फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए होता है 2KI/R। और सेमी इनफाइनाइट के लिए हो जाता है म्यू नॉट अपन 4π मतलब KI/R इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 2। और फाइनाइट वायर के लिए होता है म्यू नॉट KI/R इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ध्यान रखना है फाइनाइट वायर के लिए KI/R कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट अपन 4 KI/R 1 प्लस कॉस थीटा 2। और इनफाइनाइट वायर के लिए 2KI/R। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, मैग्नेटिक फील्ड भी। ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ये हो जाता है वायर सर्कुलर वायर। रिंग में हो जाता है म्यू नॉट, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/R² प्लस x² का पावर 3/2 में। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। अगर नंबर ऑफ n हटा देंगे तो म्यू नॉट I/R² 2 × R² प्लस x² का पावर 3/2। यही चीज़ अगर देखेंगे तो सेंटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, जैसे होता है ना KQ/x/R² प्लस x² का पावर 3/2। रिंग में हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहता है। इस तरह से सेंटर पे कॉइल B नॉट I/2R रहता है। इसी को लिख सकते हैं 2KI/R इंटू n। और ये हो जाता है आर्क पे म्यू नॉट I/2R इंटू थीटा 2π। एक्सिस के अलॉन्ग रिंग में हो जाता है म्यू नॉट I/R² n/2 R² 2 × R² प्लस x² का पावर 3/2। एट सेंटर म्यू नॉट I n/2R। और सेंटर ड्यू टू आर्क में होता है म्यू नॉट I/2R इंटू थीटा 2π। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एंड टॉरॉयड। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni होता है। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स पे वैलिड फॉर आइडियल सोलेनोइड, मतलब L जब वेरी वेरी लेस देन R हो, ग्रेटर देन R। अब टोरॉयड
उसमें ढेर सारा बना हुआ रहता है कोयल के टाइप से। मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नॉट एन बाय 2πRI, जहाँ आर लेस देन आर रहता है नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ आर जो है रेडियस, इसका रेडियस है, ये रेडियस इसका है। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ जिस तरह से गॉस लॉ पढ़ता है उस तरह से एम्पियर सर्किट लॉ होता है। आउटवर्ड आई इज पॉजिटिव, मतलब आउटवर्ड आई मतलब बाहर में जो आई रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। इनक्लोज मतलब इनसाइड जो करंट है, जैसे देखो दो करंट बाहर है एक करंट अंदर है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 हो जाएगा आई इनक्लोज के जगह पे। ठीक है, फर्स्ट ओनली आई इनक्लोज बाय एम्पियर लूप कंसिडर्ड, मतलब क्या ओनली आई इनक्लोज बाय एम्पियर लूप कंसिडर्ड। ठीक है, मतलब आई करंट जो है इनक्लोज बाय एम्पियर लूप कंसिडर किया जाता है। बी इज ड्यू टू ऑल करंट, बी मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल करंट ऑफ फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन क्यू मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन क्यू मतलब क्या चार्ज अगर है और मूव कर रहा है मैग्नेटिक, फोर्स ऑन क्यू चार्ज पे मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज मूव करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड बी में तो फोर्स हो जाता है एफ एम बराबर क्यू इंटू बी क्रॉस बी, अर्थात एफ एम बराबर क्यू बी क्रॉस बी वी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है ऑलवेज, क्यों, दस नो वर्क डन, इसलिए नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसलिए कोई वर्क डन नहीं होता और नो चेंज इन स्पीड इन और काइनेटिक एनर्जी, कोई चेंज नहीं होता। का है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी आपस इसमें क्या रहता है, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। अब वेलोसिटी इज मैग्नेटिक वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उस टाइम में रेडियस बराबर होता है आर एम बी बाय क्यू बी और अंडर रूट 2m के अपॉन, यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। यहाँ देखिए जैसे ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऊपर हो गया मैग्नेटिक फोर्स और ये आर रेडियस का, तो इस समय पता चलेगा आर बराबर क्या होता था, एम भी ओपन क्यू भी होता है और टाइम पीरियड होता है 2πm ओपन क्यू बी, टाइम पीरियड होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया क्यू बी ओपन एम, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है। ओमेगा बराबर होता है क्यू बी एम, टाइम पीरियड होता है 2πm बाय क्यू बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ नॉट कंप्लीट सर्किल, अगर कंप्लीट सर्किल नहीं हो और देखिए इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड आर रेडियस है और भी वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, टी पूरा एरिया है, आर लेस देन टी, तो टाइम पीरियड हो जाता है πm अपॉन क्यू, जब पूरा सर्किल नहीं हो और इस तरह से बना हुआ जब रहता है आर्क के टाइप का और आर रेडियस थीटा एंगल भी वेलोसिटी से क्यों, तो इसका होता है 2πm अपॉन क्यू बी इंटू थीटा एंगल में 2π से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2π में अगर 2π में थीटा एंगल बनता है तो 1 में थीटा अपन 2π एंगल, तो वही 1 थीटा अपन 2π से डिवाइड कर दिया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब एंगल ऑफ डेविएशन साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये भी वेलोसिटी से है, रेडियस आर है, एंगल थीटा बना रहा है, मान के चलिए मूव कर रहा है, चार्ज क्यू है, मास एम है, टी डिस्टेंस में, तो साइन थीटा बराबर हो गया टी ओपन आर परपेंडिकुलर ओपन टेनियस, तो ये हो गया टी, आर बराबर क्या होता है एम बी ओपन क्यू बी, आर बराबर होता है ना एम बी ओपन क्यू बी, यहाँ देखिए जस्ट अभी तो देखे थे, आर बराबर एम बी ओपन क्यू बी होता है, आर बराबर, तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स क्यू बी टी ओपन एम बी। इसको याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन का केस में जब आता है आर लेस देन, मतलब क्या जब हल्का सा आर्क बन रहा होगा तो अगर इस टाइम भी वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम जो होता है थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स क्यू बी टी ओपन एम बी। ठीक है, अब वेलोसिटी एट एंगल थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड हेलिकल पाथ, इस तरह से हेलिकल पाथ की तरह से दिया गया है, तो आर बराबर हो जाएगा इसमें एम बी साइन थीटा ओपन क्यू बी, एम बी साइन थीटा ओपन क्यू बी, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm ओपन क्यू बी,
P बराबर V cos थीटा इंटू टी। अब है स्पेशल केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इन दिस सिचुएशन पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज मूविंग अनडेविएटेड। v वेलोसिटी से ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो कंडीशन हो जाता है एफ ई बराबर एफ एम, अर्थात क्यू ई बराबर क्यू भी बी, भी बराबर ई ओपन बी। याद रखना है, स्पेशल केस है, कंडीशन रहेगा उसमें क्या करना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कर देंगे, क्यू ई बराबर क्यू बी। इस पे भी 2024 में अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन करेंट आई कैरिंग कंडक्टर इन बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्ट्रेट वायर में अगर आई करंट बढ़ रहा है तो उस पर जो फोर्स लेगा मैग्नेटिक फोर्स बराबर से होता है आई एल वी। ठीक है, क्लोज्ड लूप में फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाता है। पैरेलल में आई वन की वजह से इधर फोर्स लगता है आई टू, तो एफ बराबर हो जाता है म्यू नॉट आई वन आई टू ओपन 2 पाई डी, अर्थात म्यू नॉट ओपन 2 पाई आई वन आई टू ओपन एल। एंटी पैरेलल रहता है तो म्यू नॉट आई वन आई टू 2 पाई डी इंटू एल। मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर आई ए, m बराबर आई ए एन नंबर ऑफ टर्न्स, m बराबर मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर एन आई ए नोट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए लूप एरिया, डायरेक्शन ऑफ m यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन चूज करेंगे। टॉर्क बराबर होता है m क्रॉस b। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है u P क्रॉस ई, उसी तरह से होता है इसमें M क्रॉस B, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जिस तरह से होता है ना डार्क में P डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी स्टेबल रहेगा तो यू मिनिमम माइनस एम बी थीटा 180 डिग्री, और उस टाइम थीटा 0 डिग्री जब मिनिमम रहेगा तो मैक्सिमम रहेगा थीटा 180 डिग्री, यू मैक्सिमम एम बी। अब आ जाता है फोर्स ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स बराबर एम इंटू डी वी बाई डी एक्स यूज वेरिएशन ऑफ पी इज स्मॉल, जब बी का वेरिएशन स्मॉल रहेगा मतलब छोटा रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। अब है को रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नेट, को रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नेट का जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कर देना एच बराबर एन आई, एच बराबर एन आई। चलिए तो इस सीरीज को समाप्त करते हैं। थैंक यू।